जय माँ लक्ष्मी। वैभव लक्ष्मी व्रत कथा प्रारंभ करने से पहले की विधि। श्री यंत्र को सामने रखकर श्री यंत्र को नमस्कार करें। ऐसा बोलकर श्री यंत्र को नमस्कार करें। इस पुस्तक में श्री यंत्र की फोटो दी गई है। बाद में लक्ष्मी जी के पीछे दिए गए 8 स्वरूपों की छवियों को प्रणाम करें। पहली धनलक्ष्मी, दूसरी श्री गज लक्ष्मी माँ, श्री अधिलक्ष्मी माँ, श्री विजय लक्ष्मी माँ, श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, श्री वीर लक्ष्मी माँ, श्री धन धान्य लक्ष्मी माँ, संतान लक्ष्मी माँ। बाद में नीचे दिया हुआ लक्ष्मी स्तवन का पाठ करें। गहने की पूजा करें। करते समय निम्न श्लोकों का उच्चारण करें। श्लोक इस प्रकार हैं। या रक्तम भुज वाशिनी विलासिनी चंडासु तेजस्विनी, या रक्ता रुधिरम्बरा हरिशकी, या श्री मनोहा लादिनी, या रत्नाकर मंथा नर त्रपर घटिता विष्णु सव्या गेहिनी, सा मैं पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मी से पद्मावती। लक्ष्मी स्तवन का हिंदी में भावार्थ है कि जो लाल कमल के फूल में विराजमान है, जो अतुलनीय कांति वाल है, जो महान तेज वाली है, समस्त लाल वर्ण है, जिसके लाल वस्त्र पहने हैं, जो भगवान विष्णु की पत्नी है, जो माँ लक्ष्मी सबके मन को आनंद देती है, जो समुद्र मंथन के समय सागर से प्रकट हुई थी, जो भगवान विष्णु को प्रिय है, जो कमल में विराजित है, वही जो अतिशय है पूजनीय है। हे माँ लक्ष्मी, आप मेरी रक्षा करें। के व्रत करने के नियम। इस व्रत को यदि नारी करे तो इसका फल अधिक मिलता है। यदि किसी कारणवश नारी या व्रत नहीं कर सकती तो पुरुष इस व्रत को कर सकते हैं। यदि विवाहित प्राणी है तो पति पत्नी दोनों मिलकर इस व्रत को रखते हैं तो उससे माँ लक्ष्मी अधिक प्रसन्न होती है। व्रत रखने के पहले अपने मन को और विचारों को शुद्ध करें। किसी प्रकार का छल कपट पाप मन में न आने दे। व्रत करते समय स्वार्थ मन में न रख कि मुझे धन प्राप्त करना है, यह सोचकर व्रत रखे कि मुझे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है। माँ लक्ष्मी के अनेक रूप हैं जो इस पुस्तक के आरंभ में चित्रों के रूप में दिखाए गए हैं, परंतु भक्तों की सुविधा के लिए श्री यंत्र को ही यदि आप प्रणाम करते हैं तो समझ लो कि माँ लक्ष्मी के हर स्वरूप को आपने प्रणाम कर लिया। श्री यंत्र भी इस पुस्तक के आरंभ में दिया गया है। माँ लक्ष्मी का व्रत आप शुक्रवार के दिन रखना चाहिए। यदि किसी कारणवश किसी शुक्रवार आप व्रत नहीं कर सकते तो इसके स्थान पर अगले शुक्रवार को व्रत करके माँ लक्ष्मी से क्षमा मांगे। व्रत पूजन के समय सोने की कोई चीज़ पूजा के लिए रखें। यदि घर में सोना न है तो इसके स्थान पर आप चांदी भी रख सकते हैं। रजस्वला नारियां उन दिनों में शुक्रवार को छोड़ सकती हैं। माँ लक्ष्मी के लिए 21, 31, 51, 101 व्रत अपनी श्रद्धा के अनुसार आप रख सकते हैं। व्रत संपूर्ण हो जाने पर 7 कन्याओं को अच्छे से अच्छा भोजन लक्ष्मी पूजन करने के पश्चात खिलाएं। हर व्रत संपूर्ण होने पर इस कथा की 11 या 21 अधिक पुस्तकें अपने मित्र संबंधियों में अवश्य बांटें। जय माँ लक्ष्मी की कथा। एक बड़ा शहर था। इस शहर में न जाने कितने लोग रहते थे। देश के कोने कोने से रोजगार की तलाश में आए लोग जब इस शहर में आते थे तो उसके पास कुछ भी तो नहीं होता था। उनकी एकमात्र यही इच्छा रहती कि उनके किसी तरह से 2 समय की रोटी मिल जाए, मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल ले, बस प्रभु के गुण गाएं। वैसे तो देखा जाए मानव की इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती। शुरू में वह यही सोचता है कि उसे 2 समय की रोटी मिल जाए, प्रभु की यही सबसे बड़ी कृपा होगी। इसीलिए वह तीर्थ यात्रा करते हैं, कथा सुनते हैं, और जब उन्हें 2 समय की रोटी मिलने लगती है तो उनके मकान हो, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हो, सवारी के लिए कार हो या स्कूटर ही हो। रोटी मिलने के पश्चात मनुष्य की लालसाएं हैं जो बढ़ती जाती हैं। किसी ने ठीक ही कहा है कि भूख की एक सीमा है जिसे खाना खाते ही पूरा कर लिया जाता है, परंतु लालसा की तो कोई सीमा ही नहीं है। मानव जीवन की एक सीमा है। लाखों करोड़ों के सपने, सुख शांति, मौज मस्ती की आशाओं के लालसा करने वाला इंसान यह भूल जाता है कि यह द्वार उसकी मृत्यु के लिए और जा रहा है। मानव जीवन इतना बड़ा कहाँ है कि जिस पर हम भविष्य का इतना बड़ा बोझ लाद देते हैं। हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में अंधे होकर उस प्रभु, उस महाशक्ति को ही भूल जाते हैं कि जिसने संसार को जन्म दिया है, जो जीवन देता है वही मृत्यु भी देता है। कलयुग में तो ऐसा होना शुरू हो जाती है। धर्म व्यापार बन जाता है, अधर्मी खूब फलते फूलते हैं। इस बड़े शहर में तो धर्म, कर्म, अधर्म अधिक ही था। इसी शहर के एक मोहल्ले से राधा और गोपाल पति पत्नी के रूप थे। उनका एक छोटा सा घर था, यानी घर के नाम का एक कमरा था। उसी में रसोई, उसी में सोना, उसी में खाना पीना, यही था उनका घर।
गोपाल किसी मिल में नौकरी में काम करता, राधा घर का सारा काम करती थी। उसे अपने छोटे से इस घर को इतना साफ सुथरा सजा रखा था कि मोहल्ले की औरतें अक्सर कहती कि घर की सफाई रखना तो कोई हमारी राधा बहन से सीखे। यह बात तो राधा भी जानती थी कि इसी शहर में अच्छे लोग कम और बुरे अधिक हैं। उसी के आस पड़ोस में कुछ औरतें ऐसी थी कि जो दिन भर एक दूसरे की चुगलियाँ करती, दूसरों के घर में जाकर उनकी बुराइयाँ ढूंढती। उनका सबसे पहला काम यही था। अपने घर की भले ही उनको कोई खबर न हो, मगर पूरे मोहल्ले की खबर रहती थी उनके पास, यूँ रहती जैसे मोहल्ले की डायरी लिखने का काम प्रभु ने इन्हीं को सौंप रखा हो। राधा को उनकी ये बातें पसंद ही नहीं थी। पहले तो उसे घर के कामकाज से समय नहीं मिलता, दूसरा पति की सेवा करना उसका धर्म था। पति की लंबी आयु उन्नति के लिए ईश्वर की उपासना करती थी। हर मंगलवार को महावीर जी का व्रत और अपनी पति की चिर की यानी लंबी आयु के लिए व्रत रखती। मोहल्ले की चुगलखोर औरतों के राधा की अच्छी आदतें कैसे पसंद आ सकती थी। वे तो यह कहने लगी थी कि राधा में बड़ी अकड़ है, जो किसी से बात करना पसंद नहीं करती, शायद इसीलिए कि वह बड़ी सुंदर और उसे अपनी सुंदरता पर बड़ा गर्व है। उसे यह नहीं पता कि जिस मोहल्ले में रहती है वहाँ सबसे मित्रता करते हैं, उसके साथ मिलकर बैठते हैं। यदि वह किसी के पास दुख सुख बांटने नहीं जाएगी तो कल उसके पास कौन आएगा। इसकी बड़ी बहन राम भजनी थी, वह मोहल्ले में अपनी उंगलियों पर नचाती थी। बहन राम भजनी ने अपनी ही एक कीर्तन मंडली बना रखी थी, जो घर घर में जाकर कीर्तन करती थी। राधा को ऐसी औरतें बिल्कुल पसंद नहीं थी कि जो कीर्तन करते समय भी एक दूसरे की चुगलियाँ करती हों। उसी समय यही कारण था कि राधा ने कई बार उनको टोकते हुए कह दिया कि देखो बहन राम भजनी, वैसे तो राम आपका नाम भजनी है, मैं आपके हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि पूजा एवं कीर्तन के करते समय आप किसी की चुगली मत किया करो। किसी की बुराई करने से तो अच्छा आप उस समय प्रभु का नाम ले, इससे आपका जीवन भी सफल होगा, बुराई से भी बच पाओगे। राधा की इतनी बात सुनते ही राम भजनी को क्रोध आ गया कि क्रोध के मारे उसके चेहरे पर रंग लाल हो गया। वह कड़क कर बोली, ओ कल की छोकरी, क्या तू मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना है। अभी शहर में आए 2 साल हुए हैं, गांव का गोबर अभी हाथों से उतरा नहीं, हम शहर वालों को अकल सिखाने लगी, गवार कहीं की। देखो बहन, मैं गवार हूँ या कुछ, मैं प्रभु भक्ति में पूरा विश्वास रखती हूँ। मैं ये अच्छी तरह जानती हूँ कि भक्ति में ही शक्ति है। भक्ति ढोलकियाँ चिमटे बजाने से नहीं होती, बल्कि सत्य के पथ पर चलने से होती है। ईश्वर का यही सिद्धांत है कि यही शिक्षा है कि किसी का बुरा मत करो। मैं तो हर जीवात्मा में रहता हूँ, तुम मेरी तलाश में क्यों भटक रहे। तुम सत्य विश्वास का सहारा लेकर अपनी आत्मा में मुझे तलाश करोगे तो मैं तुम्हें अवश्य मिलूंगा। इस बात को सुनकर राम भजनी और उसके साथी मिलकर राधा का मजाक उड़ाने लगती थी। राधा जानती थी ये लोग पाप करने वाले, इनकी पूजा तो केवल ढोंग और दिखावा है, इनके मन काले खोटे हैं, इनसे अधिक बोलने का कोई लाभ नहीं है। इनकी कीर्तन मंडली खूब धन कमा लेती है, ईश्वर पर व्यापार, दुर्गा के नाम पर रूठ, छी 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 घिन होने लगती थी राधा को इन सब से। उसने अपने घर में पूजा पाठ करना शुरू कर दिया, उन लोगों से दूर रहने लगी। उधर गोपाल बुरी संगत में पड़कर शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा। गांव से आया सीधा साधा शहर के साथियों में ऐसा फंसा कि उसे बुरी आदतें लग गई। शुरू में उसने बहुत बचाने का प्रयास किया, लेकिन जब चारों ओर ही आग लगी हो तब कब तक बच सकता है। एक मजदूर का वेतन कितना ही होता है, सारा महीना मेहनत कर जो कुछ उन्हें मिलता उससे घर की 2 समय की रोटी ही चल सकती थी। मकान का किराया, दुकानदार, कपड़े लत्ते, ये सब कुछ वेतन से ही तो चलता था। लेकिन जब इस वेतन से शराब पी हो गई, अंदर ही अंदर घुलने लगी। पति को मना करती कि उल्टी उसे ही मार पड़ती, गालियां सुनने को मिलती। घर में आकर वह इतना हल्ला करते कि लोगों का उनका मजाक उड़ाने का मौका मिलता। वह अंदर ही अंदर टूटने लगी, हर समय उदास रहने लगी। अपने मन को आग को शांत करने के लिए आंसू बहाती रहती। इसे प्रदेश में उसका कौन था जो सहारा देता हो, वह तो अकेली पड़ गई थी। आज आकर उसे प्रभु का आसरा ही था, माँ दुर्गा ही उसे सहारा देगी। माँ लक्ष्मी तो इस घर से रूठकर जा चुकी है। गोपाल ने घर के बर्तन तक बेच डाले। इतने बड़े संकट से उसने प्रभु का विश्वास नहीं छोड़ा, माँ दुर्गा की उपासना नहीं छोड़ी। उसे पूर्ण विश्वास था कि एक दिन उसके सारे संकट दूर करेगी। एक दिन जब घर खाने को कुछ भी नहीं बचा तो वह दोनों 2 दिन भूखी ही थी। जिसे दुकान के खाने पीने से उसका सामान उधार मिलता था, उसने इसलिए उधार देने से भी मना कर दिया क्योंकि उसके पिछले रुपए ही नहीं दिए गए थे। इस युग में तो जिसके पास लक्ष्मी नहीं वह भूखा मर जाएगा। राधा माँ लक्ष्मी के चित्र के आगे हाथ जोड़कर बैठी रो रही थी।
माँ ने उसकी आंखों से टपकते आंसू देख लिए, उसके हृदय में दुख जान लिए कि राधा रोई जा रही थी। साथ में वह माँ लक्ष्मी का पूजन भी कर रही थी। माँ लक्ष्मी, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, देखो मेरे घर की क्या हालत हो गई है। मैं 2 दिन से भी भूखी हूँ, मेरा पति बिगड़ चुका है। और माँ लक्ष्मी जी, आप बैठी हैं, परंतु आपका दूसरा स्वरूप जो संसार में माया का है वह इस घर में नहीं, उसके बिना जीवन नहीं है। माँ मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, माँ लक्ष्मी कृपा करो, इस घर को बचा लो, आप ही मेरा अंतिम आसरा हो। तुमने मुझे न बचाया तो मैं तुम्हारे चरणों में ही जान दे दूंगी, अब तो मेरा यह अंतिम निर्णय। यह कहती हुई राधा माँ लक्ष्मी के चित्र के आगे गिर गई। उसी समय घंटियां बजने लगी, शंख की आवाज़ आने लगी। राधा के ना उदास चेहरे पर अपनी आप ही खुशी की लहर दौड़ गई। तब उसके कानों में आवाज़ आई, बेटी राधा, तुम्हारी आराधना सफल हो गई। तुम इतने बड़े संकट में भी मुझ पर से विश्वास नहीं छोड़ा, अपनी श्रद्धा में कभी कमी नहीं आने दी, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। राधा, एक तुम पतिव्रता धर्म में पूरी उतरी, अपने पति की सेवा में कोई कमी नहीं रखी। दूसरा, तूने मुझ पर से विश्वास नहीं छोड़ा। यह सब तेरी अग्नि परीक्षा थी जिस पर तू पूरी उतरी। हे जगत माता, मैंने आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा, परंतु आज मैं मजबूर हो गई हूँ। माँ, आज पहली बार आपसे इस घर की खुशियाँ मांग रही हूँ। माँ, मुझे धनवान बनने की कोई लालसा नहीं, मुझे तो जीने के लिए धन की ज़रूरत है जिससे हम खाना खा सके। मेरे बिगड़े हुए पति को सुधार दो। माँ, जाओ बेटी, अपने को संभालो, मैं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करने के लिए द्वार खोल रही हूँ। उठो, अपने घर के द्वार खोलो। राधा के अंदर न जाने कहाँ से अनजानी शक्ति आई। वह माँ लक्ष्मी के चरणों से उठकर अपने घर के द्वार की ओर गई तो सामने ही एक तिलकधारी ब्राह्मण को खड़े पाया। बेटी राधा, जय माँ लक्ष्मी जी बोलो। जय माँ लक्ष्मी। राधा ने पूरी शक्ति से कहा, देखो बेटी माँ, मैं लक्ष्मी के मंदिर का पुजारी हूँ। माँ के आशीर्वाद से 2 बार बोरी आटा और साथ में दालें, घी, यह सब खाने की सामग्री घर पहुँचाने के आदेश हुए हैं। आप धन्य हैं महाराज, आप धन्य हैं। माँ लक्ष्मी के पुजारी होने के नाते मैं आपके चरण छूती हूँ। महाराज, आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे यह संकट से निकालने का उपाय भी बताओ। देखो बेटी, यह माया रूप संसार में सुख प्राप्त करने के लिए अपने मन को, शुद्ध आत्मा को पवित्र रखना पड़ता है। माया लक्ष्मी जी तिजोरियों को बंद करने वाले पापी होते हैं। यदि तुम अपने मन की शांति और गृहस्थी चलाना चाहती हो, लक्ष्मी जी को प्राप्त करना चाहती हो, तो माँ लक्ष्मी का व्रत करो। इस व्रत के करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी, तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। लेकिन पुजारी जी, मुझे इस व्रत की विधि तो बता दो। मैं तो माँ की उपासना बचपन से ही कर रही हूँ, पर व्रत की विधि मुझे नहीं पता। देखो बेटी, लक्ष्मी जी का व्रत बहुत ही सरल है। इसे वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। जो प्राणी सच्चे मन से इस व्रत को कर लेता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, उसे हर प्रकार की सुख संपत्ति प्राप्त होती है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से ही उसका फल मिलता है। जो लोग इस व्रत को विधि पूर्वक नहीं करते हैं, उन्हें कोई फल नहीं मिलता है, बल्कि वे अपने मन की शांति को ही खो बैठते हैं। कई पाखंडी और धोखेबाज यह कहते फिरते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, परंतु ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत जब तक अपनी विधि अनुसार नहीं किया जाता, उसका फल शून्य ही होता है। यह सब कुछ अपने आप पर निर्भर करता है। वैसे घर में यदि सोना है तो व्रत रखकर उसकी उपासना जरूर करें। माँ लक्ष्मी जी का व्रत शुक्रवार को रखना चाहिए। सुबह उठकर नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहने दिन भर माँ का पूजन करें। हर समय मुँह से यह शब्द निकाले, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। शाम के समय पूर्व दिशा की ओर मुँह करके आसन पर बैठे माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति या चित्र उसको ऊंचे स्थान पर रखें। उसके आगे चावलों की ढेरी लगाएं। एक खुली प्लेट में सोने के जेवर रखें। यदि सोने के जेवर नहीं तो चांदी के जेवर रखें। माँ लक्ष्मी के चरणों में गुलाब सुर्ख फूल अर्पण करें। धूप के साथ साथ देसी घी की जोत जलाएं। वैसे तो माँ लक्ष्मी अनेक रूप है, परंतु इस सबके नींव श्री यंत्र है। जो माँ भक्ति के श्री यंत्र के दर्शन कर लिए तो समझो उन्होंने माँ के हर रूप के दर्शन कर लिए। इसलिए माँ पूजन के समय श्री यंत्र को मत भूलें। सबसे पहले प्लेट में रखे जेवर को हल्दी का टीका लगाकर 5 बार बोले, जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी, हमारी खाली झोली भर दो, हमारी खाली झोली भर दो। इसके पश्चात घी, आटे, चीनी को भूनकर बनाया गया प्रसाद, जिसमें केले के टुकड़े को काटे, माँ लक्ष्मी की आरती करके उस प्रसाद को लोग में बांटते समय अपनी जुबान पर माता लक्ष्मी की जय जरूर होनी चाहिए। यह व्रत निरंतर 21 या 51 रखे जा सकते हैं। सूर्यास्त होने के पश्चात माँ की उपासना करें। जब प्रसाद बांट ले तो आप भी प्रसाद भोजन ग्रहण कर सकते हैं। माँ के आगे पड़े चावलों के पक्षियों को डाल दे। व्रत करने वाले हर भक्त के लिए जरूरी है कि
वह श्री वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा का पाठ करे, लोगों को सुनाए, इससे अधिक पुण्य मिलता है। सारे व्रत जब विधि पूर्वक पूरे हो जाएं तो इसकी फलस्वरूप प्राणी की हर इच्छा पूरी हो। माँ लक्ष्मी स्वयं उनका कल्याण करती है, उनके घर में सुख ही सुख मिलते हैं। धन तो आता ही है, पर जिसके घर में संतान हो उनके लिए व्रत वरदान से कम नहीं। जब व्रत संपूर्ण हो जाए अर्थात 21वां 51वां व्रत जब रखें तो 7 छोटी बच्चों को घर बुलाकर उनका मन पसंद कन्या को चांदी की अथवा गिलट का एक सिक्का या रुपए दक्षिणा में दे। उस दिन माँ लक्ष्मी की श्री वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा 100 या 51 प्रतियां माँ के भक्तों को अपने हाथों से बांटे। यदि इतनी प्रतियों की शक्ति न हो तो 11 तो अवश्य ही बांटनी चाहिए। माँ की प्रतिमा के आगे बैठकर दोनों हाथ जोड़कर उसे प्रार्थना करके कहिए, माँ लक्ष्मी, आपकी और प्रभु की कृपा से मैंने आपके व्रत की विधि पूर्वक कर ली है, इसलिए हे माँ आप हमारी इच्छा पूरी करें, हमारी मनोकामना पूरी कर दो। माँ हमें सदा सुखी रखना, हमारे परिवार को सुख देना। माँ बस ये बेटी हर प्राणी के लिए कल्याण मार्ग है। तुम श्री वैभव लक्ष्मी का व्रत करो, तुम्हारा पति ठीक हो जाएगा, तुम्हें भी धन मिलेगा, वह तुम सदा कष्ट मुक्त रहेगी। यह कहते ही पुजारी जी तो चले गए। राधा ने आटे की बोरियां पड़ोसियों की सहायता से अंदर रखवा दी, दालों को भी अंदर रखा। माँ लक्ष्मी की उपासना तो कर ही रही थी, परंतु विधि अनुसार नहीं कर पाती थी। आज माँ लक्ष्मी की उसने हालात देखकर जो उसकी सहायता की वह तो उसे कैसे भूल सकेगी। सहसा उसे ध्यान आया कि कल ही शुक्रवार है, मैं कल से ही माँ लक्ष्मी के 21 व्रत करूंगी। दूसरे ही दिन से राधा ने शुक्रवार की व्रत की कथा आरंभ कर दी और साथ ही माँ का व्रत रखा। सारा दिन माँ की आरती करती रही। फिर उसने रात्रि के समय श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का पाठ करके अपने घर आए पति के चरण छूकर उन्हें प्रसाद खिलाया। उसके पति ने उसे प्यार से सीने लगाकर कहा कि मेरी राधा, तुम तो सचमुच ही देवी लग रही हो। मैं ही पापी था जो आज तक देवता न बनकर राक्षस बना रहा, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई है, मुझे अपनी भूल का एहसास हो रहा है। मैं लक्ष्मी के चरणों में बैठकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कभी भी शराब नहीं पीऊँगा, न कभी जुआ खेलूँगा, ना ही गंदे और बुरे लोगों की संगत में बैठूँगा। मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूँगा। मेरे देवता, मेरे प्राणनाथ, माँ लक्ष्मी की कृपा से आप सुधर गए तो मुझे संसार के खजाने मिल गए। आज मैं कितनी खुश हूँ। माँ ने मेरा उजड़ा घर बसा दिया, मेरे सुहाग मुझे मिल गया। अब तो मैं 21 व्रत पूर्ण करके श्री वैभव लक्ष्मी व्रत की 51 प्रतियां लक्ष्मी भक्तों को बांटूंगी, ताकि उनका भी मेरी ही भांति कल्याण हो जाए। गोपाल ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उसे चूमते हुए कहा, देखो राधा, जिस माँ लक्ष्मी ने मुझे पाप के संसार से निकाल दिया, मैं भी उनकी 21 व्रत रखूंगी, सदा घर में उनकी पूजा करता रहूंगा। राधा ने अपने पति के चरणों में अपना सर रखते हुए कहा, मेरे देवता, बहुत प्रसन्न हूँ, तुम बहुत ही प्रसन्न। माँ लक्ष्मी की कृपा से मुझे आज नया जीवन मिला है। जय वैभव माँ लक्ष्मी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।